नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई कर्म करते समय फलासक्ति छोड़कर ही शुरुआत करता है तो वह कर्म बंधनकारी नहीं रहता और अकर्म बन जाता है। अब श्लोक क्रमांक 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। अर्थात फल की आशा छोड़ने वाला और चित्त का नियमन कर सब प्रकार के परिग्रह यानी राग द्वेष आदि को त्याग कर सर्व संग मुक्त पुरुष शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करके भी पाप का भागी नहीं होता। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न विद्यते। भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट, हर्ष शोक लाभ हानि जय पराजय निंदा प्रशंसा आदि द्वंद्वों से मुक्त, कर्म की सिद्धि व असिद्धि को समान मानने वाला निर्मत्सर यानी राग द्वेष विहीन पुरुष कर्म करके भी उनके पाप पुण्य यानी सुख दुख रूपी फलों से आबद्ध यानी लिप्त नहीं होता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। राग द्वेष से रहित ज्ञान में जिसका चित्त स्थित हो गया है ऐसा व्यक्ति केवल यज्ञ ही के लिए अपने कर्तव्य को करता है। उसके सभी कर्म विलीन होकर अकर्म बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति केवल यज्ञ के लिए कर्तव्य को करता है। यहाँ यज्ञ का अर्थ बहुत व्यापक है। केवल अग्नि में तिल घृत आदि का हवन ही यज्ञ नहीं है। इस सृष्टि चक्र का संचालन भी एक विशाल यज्ञ है। वह परम शक्ति भी जिसको इस कर्म से कुछ लेना देना नहीं अनवरत इस यज्ञ चक्र में स्वयं को व्यस्त रखे हुए है, तो मनुष्य को भी उसी महाशक्ति का प्रतिनिधि होने के नाते उस यज्ञ में अपने कर्तव्य क्यों न अदा करना चाहिए। हवन में अग्नि आहुति छोड़ते वक्त इदन न मम, यह मेरा नहीं है, ममत्व की स्वार्थ की त्याग करने की भावना ही मुख्य है। ममत्व रहित ब्रह्मार्पण पूर्वक जीवन के व्यवहार का संचालन एक महान यज्ञ ही तो है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रहाग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म ही जिसका सर्वस्व है, अर्पण करने का साधन युवा आदि भी ब्रह्म, हवि भी ब्रह्म, और इस प्रकार ब्रह्माग्नि में मानो ब्रह्म ने ही हवन किया। जिसकी बुद्धि इस प्रकार ब्रह्ममय तथा कर्म भी जिसके ब्रह्ममय हो गए, उस सब के द्वारा उस व्यक्ति का ब्रह्म ही गंतव्य होता है। जिसने अहम को ब्रह्म में परिवर्तित कर लिया वह स्वयं ब्रह्म हो गया। देवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना व परे यज्ञं यज्ञेनैवोपयुज्यति। कोई कर्मयोगी अन्य देवताओं आदि के उद्देश्य से यज्ञ किया करते हैं और कोई ब्रह्माग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का यजन करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। अब तक के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब परमात्मा जिसको किसी भी कर्म से कुछ लेना देना नहीं, जब वह इस सृष्टि चक्र को जारी रखे हुए है तो हमें भी उसका प्रतिनिधि होने के नाते लगातार कर्म करते रहना चाहिए। आर्यावर्त की कहानी के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।